नमस्ते बच्चों, 11वें पाठ के पहले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम 11वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या है बच्चों? प्रकाश हम किसे कहते हैं? दृष्टि की संवेदना निर्मित करने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम प्रकाश कहते हैं। इस प्रकाश के कारण ही हम अपने आसपास की सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। अलग रंगों को, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को, प्राकृतिक घटनाओं को, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को हम देख पाते हैं। प्रकाश ना हो तो हम इन चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, यानी देख पाना कठिन हो जाता है, या कहें तो असंभव हो जाता है। तो प्रकाश जो है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, और वो भी किस वजह से? प्रकाश के परावर्तन के कारण। परावर्तन के बारे में आपने कक्षा 8वीं में पढ़ा ही है। परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही प्रतल में होते हैं। दूसरा, आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब के विपरीत ओर होते हैं, और साथ ही साथ आपतन कोण और परावर्तन कोण का माप समान होता है। प्रकाश का परावर्तन जो है वो 2 प्रकार से होता है, एक नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने चमकीले पृष्ठभाग पर पड़ती है तो नियमित परावर्तन की घटना होती है, पर अगर प्रकाश की किरणें खुरदरे पृष्ठभाग पर पड़ती हैं तो परावर्तन अनियमित प्रकार का होता है। ये सब हमने कक्षा 8वीं में पढ़ा है। तो अपना पहला टॉपिक है बच्चों दर्पण और दर्पण के प्रकार। तो दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा परावर्तक पृष्ठभाग जिससे परावर्तन होकर के वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, उस परावर्तक पृष्ठभाग को हम कहते हैं दर्पण। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। सुबह आप तैयार होने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं समतल दर्पण। और दूसरे हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में 2 प्रकार के दर्पण आते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण तीनों दिखाऊंगी, और इन तीनों से प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होते हैं वो सब देखेंगे हम। तो अब हम ये देख रहे हैं कि दर्पण का निर्माण कैसे किया जाता है। समतल चिकने कांच के पृष्ठभाग पर एक साइड में एल्यूमिनियम या फिर चांदी का लेप लगाया जाता है, पतला लेप लगाया जाता है, जिसके कारण सतह कैसी हो जाती है? चमकीली। और उस सतह को संरक्षण देने के लिए लेड ऑक्साइड की परत लगाई जाती है, जिससे दर्पण का निर्माण होता है। बच्चों, घर के दर्पण के सामने खड़े रहने पर दर्पण में सुस्पष्ट प्रतिबिंब दिखता है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे निर्मित होता है, इसे समझने के लिए बिंदु स्रोत के प्रतिबिंब का हम अध्ययन करेंगे। बिंदु स्रोत से सभी दिशाओं में प्रकाश किरणें निकलती हैं। उनमें से अनेक किरणें दर्पण पे आती हैं और परावर्तित होकर आँखों तक पहुँचती हैं। परावर्तन के कारण ये किरणें दर्पण के पीछे से जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर दर्पण का प्रतिबिंब निर्मित होता है। यहाँ आपको एक आकृति दिखाई दे रही है। इस आकृति में समतल दर्पण पर लंबवत आने वाली किरणें लंबवत ही परावर्तित होती हैं। यहाँ पे बच्चों ये एक समतल दर्पण है, और प्रकाश की आपतित किरणें इस तरह से आ रही हैं, यानी इस दर्पण पे लंबवत गिर रही हैं, जिसके कारण वो परावर्तित होकर के उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। ये भी किरण लंबवत आ रही है, यानी आपतित किरण कैसी है? लंबवत। तो परावर्तित किरण भी लंबवत ही होगी।
अब इस आकृति को देखेंगे बच्चों, इसमें M1 M2 ये एक समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण के सामने O बिंदु पर एक वस्तु रखी हुई है। वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जो हैं बिंदु स्रोत के रूप में कार्य कर रही है वस्तु, तो ये प्रकाश की किरणें इस तरह से कई दिशाओं में जा सकती है। तो यहाँ पे केवल 2 किरणों को हमने लिया है और ये दोनों किरणें कौन सी किरणें कहलाती हैं? आपतित किरणें। यानी जो दर्पण पे किरणें गिरती हैं उन किरणों को हम कहते हैं आपतित किरणें, और दर्पण से टकरा करके जो किरणें जाती हैं उन्हें हम कहते हैं परावर्तित किरणें। तो ये आपतित किरणें OR1 ये किरण है और ये किरण कौन सी है? आपतित किरण, और ये S1 दिशा में यानी R1 S1 दिशा में जा रही है। दूसरी किरण है OR2, ये आपतित किरण है और ये भी इस बिंदु से टकरा करके R2 S2 इस दिशा में जा रही है। यानी R2 S2 और R1 S1 ये कौन सी किरणें? परावर्तित किरण। OR1 और OR2 ये कौन सी किरणें? आपतित किरणें। तो इन किरणों को अगर पीछे की तरफ बढ़ाया गया तो ये किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं और इसी बिंदु पर इस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिसे हमने O1 द्वारा दिखाया है। अब यहाँ से हम अगर देखते हैं कांच के अंदर तो हमें ये वस्तु कहाँ दिखाई देती है? ये वाली वस्तु इस जगह पे दिखाई देती है। यानी दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये बिंदु स्रोत के कारण समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है वो बताया गया है। अब ये केवल वस्तु बिंदु के रूप में है, इसलिए प्रतिबिंब भी बिंदु स्रोत के रूप में ही प्राप्त होगा। अब दूसरी आकृति को हम देखते हैं। इस आकृति में देखेंगे बच्चों, विस्तारित स्रोत के कारण समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति को दर्शाया गया है। यहाँ पे भी दर्पण है M1 M2। इस दर्पण के सामने ये PQ एक वस्तु रखी गई है और ये वस्तु कैसी है? विस्तारित यानी बड़ी। पेंसिल आपको दिखाई दे रही है? तो ये PQ इसका प्रतिबिंब, P बिंदु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे, जितनी दूरी पर P है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा और उसे क्या नाम दिया है? P1। Q बिंदु का प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा और उसे नाम क्या दिया? Q1। तो ये केवल 2 बिंदु हैं। उसी तरह से इस पूरी पेंसिल में यानी इस आकृति में बहुत सारे बिंदु हैं। उन सभी बिंदुओं का उनके सामने प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण हमें वह वस्तु प्रतिबिंब के रूप में सेम वैसी की वैसी ही दिखाई देती है। तो क्योंकि P और Q इस वस्तु के प्रत्येक बिंदु से प्रतिबिंब की निर्मित होती है, जिसके कारण प्रतिबिंब सेम वस्तु के जैसा ही दिखाई देता है। इसलिए समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार स्रोत के आकार के बराबर होता है। स्रोत यानी वस्तु के आकार के बराबर होता है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।